91 चल रहा है, 17 अनुसूचित जनजाति के बच्चियों के लिए चल रहा है। और जब से मैं साल लगने जा रहा है, लगभग 40 स्कूल को प्रस्तावित किया, जिसमें 26 को पास हो चुका है। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय 1 क्लास से 11 तक इस समाज के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने का, और तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है। इतना ही नहीं, हम लोग को कोई चोट लग जाता है, कोई मार देता है, अपमानित कर देता है, हित नजरों से देख लेता है, उस पर भी सरकार ने एक्ट लगाया है। अब उसमें 85,000 से लेकर के 8.5 लाख से 8,25,000 तक सरकार को देय होता है। जान चली गई, कोई हत्या कर दिया तो 8,25,000 रुपये उस परिजन को मिलता है, पेंशन भी उस परिजन को मिलता है। ये सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, यही सरकार। ये भी नहीं कि बहुत पहले से चला, ये 2016 में ये एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाया। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे कि कमजोर वर्ग को कोई अपमानजनक बात बोलता है, कोई निर्मम हत्या कर देता है, तो उस परिवार को 8,25,000 रुपया देय होगा। उस परिजन में जो कमाऊ सदस्य मरता है तो, और परिजन अगर नहीं है तो उसके परिवार में कोई व्यक्तिगत सरकारी नौकरी के देने के लिए प्रावधान है। कोर्ट में केस चल रहा है, वकील का फीस सरकार दे रही है। आप सबको तो मालूम होगा, मंच पर बैठे नेता हमारे, वकील का फीस सरकार दे रही है। जिस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री परिषद का सदस्य हूं, वकील का फी गवर्नमेंट दे रही है। आपको घर से कोर्ट आना है, कोर्ट से घर जाना है, उसकी भाड़ा सरकार दे रही है। इतनी प्रोटेक्शन सरकार ये समाज को किया है। ये सब चलते रहेगा, लेकिन बार बार मैं कहूंगा कि अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाना है। पढ़ाई से ये समाज में बदलाव आएगा। और राजनीतिक जो हथियार है, जो वोट का पावर है, आज तो वोट हमारे समाज का ये हमको डाला गया है। ये बहुत इसका प्रचलन हुआ है, आजकल बहुत प्रचलन हुआ है। जिनको अच्छा कमरा नहीं है रहने का, वो भी 20 फीट का बांस गाड़ करके अपने घर पर झंडा टांगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 20 फीट। इधर मैं ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूं। ये शांति का प्रतीक है। ये नीला जो है ना, ब्रह्मांड का रंग होता है नीला, ये दुनिया का कलर है नीला, और ये शांति का प्रतीक है। इस पर कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने इशारा किया है ना, वो इशारा किया कि अगर पढ़े लिखे नहीं हो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपके हाथ में एक और पावर दे करके मैं जा रहा हूं। उस पावर का नाम है क्या? वोट, मताधिकार। इसको गड़बड़ मत करना। और ये मताधिकार आपके हाथ में मिला, उसके लिए भी कह दिया कि कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो 8वां पास है, 9वां पास है, 10वां पास है, निरक्षर है। कलेक्टर साहब को कितने वोट देने का अधिकार है? कलेक्टर साहब कितने वोट देते हैं? 1। रिक्शा चालक कितना वोट देगा? 1। राज्य का मुख्यमंत्री जी कितना वोट देंगे? 1। देश का प्रधानमंत्री कितने वोट देंगे? 1। और जो हमारा सफाई कर्मी जो बाथरूम का साफ कर रहा है, उसको कितना वोट देने का अधिकार है? 1। तो संख्या किसका ज्यादा है, धनवानों का कि सफाई कर्मियों का? फिर क्यों दशा हमारा ठीक नहीं है? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। इसी मंच से हमने सुना एक बात। कौन सी बात? आप सुने होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे। इसमें भी वर्गीकरण की बात हो रही है। हो रहा है कि नहीं? इसमें वर्गीकरण की बात हो रही है। तो वर्गीकरण हुआ तो हम एक है कि बट गए? बोलिए ना, बट गए। और ये कौन लोग कर रहा है? मैं खुल करके, ये तो समाज में चर्चा होनी चाहिए। हमारे ही बीच के नेता, जिन लोगों ने आपके हमारे बदौलत मैं यहां तक आया हूं, आसमान से उड़ के नहीं आया हूं। आपका मेहनत और परिश्रम और त्याग और तपस्या बलिदान के बदौलत जनक हमारे इधर खड़ा होकर के बोल रहा है, और आपके लिए बोल रहा है। आपके लिए इसको ये प्रतिनिधित्व मिला है। ये मिला है तो आपके लिए मिला है। और बहुत हमारे ही समाज का बेटा और बेटी है, जब इधर आता है तो वे लोग नारा लगाता है। हमारे बीच का नेता, कुछ लोग बोलते हैं कि समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी नेता बोल रहे हैं
निजीकरण में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन ये जनक चमार उन्हीं से पूछता है, बहुत अच्छा आपका ये विचार, निजीकरण में रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जब गठबंधन में 6 गो टिकट लेते हैं तो उसमें किसी दूसरे को आपने कभी मौका नहीं देते हैं यार। एगो सफाई कर्मी का दे देते टिकट, एगो पाटलिपुत्र ये पटना में कहीं बैठा हुआ यही सचिवालय के बीच में मोची का काम दिन भर करता है, उसको एक टिकट थमा देते, एक धोबी को टिकट थमा देते हैं। जो हम वही आप मंत्री जी खोल के बोलिए कि मैं तो कोई एक टिकट दे देना चाहिए। बोलिए खोल के। तो लगता कि चलो भाई सचमुच में गरीबों का, अनुसूचित जाति का ये नेता है और हक के लिए लड़ाई लड़ता है। तो मेरे लिए कुछ कहते हैं, आज जब गठबंधन में 6 गो टिकट मिलता है तो समधी नजर आती है, साढ़ू नजर आता है, दामाद नजर आता है, बेटा नजर आता है, छोटा बेटा नजर आता है। क्या मैं गलत नहीं तो बोल रहा हूँ? वही लोग हमको कहता है कि नहीं वर्गीकरण होना चाहिए। क्या कमाल है भाई। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं देश का नेता नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। ये दोनों पर, एक का तो बाल बच्चे नहीं, लेकिन एक को तो बेटा बेटी, लेकिन कभी भी सत्ता के सुख पाने के लिए परिवार को उन्होंने आगा नहीं किया। बाकी लोग तो एमएलए बनने पर अपनी पत्नी को आगे लोग कर देता है, सबसे पहले बेटा को आगे कर देता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना नहीं था। राजा के बेटा को ऑपरेशन किया, रानी के पेट को ऑपरेशन किया, इसीलिए किया था कि राजतंत्र को खत्म करना है, प्रजातंत्र को कायम करना है, और प्रजातंत्र में हमारा भला होगा, हमारा विकास होगा। हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अपने एक मत का प्रयोग करके एक अच्छे नेता का, अच्छे जनप्रतिनिधि का, अच्छे सरकार का निर्माण करेंगे। हमारे बारे में जो सरकार सोचती है, उस मंच से ये भी बात कहा गया कि पहली बार तो देखा गया देश का प्रधानमंत्री जी को सफाई कर्मियों को पैर को धोते हुए, सफाई कर्मियों को पैर को चूमते हुए, ये देश के करोड़ों करोड़ों कमजोर वर्ग के लोगों को आंसू को पोंछते हुए। तो साथियों, हमको भूलना नहीं चाहिए, और आपकी जितनी मांगे हैं वो जायज है। मैं सरकार के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते, परिवार के बेटा होने के नाते, मैं आपकी मांग के साथ खड़ा हूं, और जहां आपकी आवश्यकता होगी सरकार में रखने की बात है, सरकार से बाहर चिंता की बात है, हम आपके साथ खड़े हैं।